हेलो फ्रेंड्स, आइए चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन चल रहा है, उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका आपस में कैसा चल रहा है। हेल्प कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर और उनके बीच में ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, पैशनेटली एक दूसरे के लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जाना चाहते हैं एक दूसरे के पास, पर उनका ईगो बीच में आ रहा है। पहले अगर उनकी पास्ट में लड़ाई हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, एक दूसरे को भला बुरा बोला है, तो वो ईगो इनका बीच में आ रहा है जो इनको जाने नहीं दे रहा है। इनको रिग्रेट फील हो रहा है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि बर्डन फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने उनको चूज़ किया, उन्होंने गलत पार्टी को चूज़ कर लिया है, और इस बात से उनको बहुत टेंशन हो रही है। हालांकि कभी उनको लगता है कि जो उनके अंदर का फ़ियर है, उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है जो है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कभी सोचते भी हैं जाने की, पर फिर वो जब सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने पास में तो ऐसा ऐसा किया है, और उनका ईगो उन पे हावी होता है कि इस बंदे ने तो मेरी इतनी इंसल्ट करी, मेरा ईगो बिल्कुल तोड़ के रख दिया। तो वो इसको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को चूज़ करने के लिए, एक दूसरे को अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए। अगर शादी की है तो उनसे शादी करने के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, अगर जीएफ बनाई है तो उसे चूज़ करके जीएफ बनाने के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, टेंशन में है, चाहते हैं कि उनसे सब कुछ कह दें जो भी उनके दिल में है कि हाँ मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका जो डर है ना उनके अंदर, वो उनको ऐसा कहता है कि ठीक है चलाते हैं, वरना मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कोई मुझे मिले। अगर ये मैरिड है तो अपने समाज से डर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के डर रहे हैं। तो इनका जो इनर वॉइस है ना, वो भी इनको थोड़ा थोड़ा ही कह रहा है कि नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि ठीक है जो है चीज़ें बदल जाएंगी समय के साथ, और माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डबल स्टैंडर्ड हो रहा है इनके माइंड, दिल और दिमाग इनका अलग अलग बातें बोल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि वो लेडी बहुत तेज़ है, और उनको बहुत अच्छे से समझती है और भी मैनिपुलेट करती है, और खुल के उनको कोई बात बताती नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि वो लेडी इन पे ब्लैक मैजिक करती हो, क्योंकि इनको यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। वो लेडी माइंडफुल है, वो इनको आराम से मैनिपुलेट करती है, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। कभी उनको वो थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल लगी थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस लगी थी कि बस यही तो मेरी सब कुछ है, ये इतनी ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, इसके पास पैसे हैं, तो ये मेरे को सब कुछ देगी, मेरे साथ, मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगा, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। बहुत इनके लिए इमोशनल हुए थे, बट आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत इंसान को चूज़ कर लिया है, और भगवान से अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। इनकी मैरिज हो सकती है इस लेडी के साथ। इन्होंने इसके साथ, इनका कर्मा साइकिल था जो अब एंड अप हो गया है। इनका जो इसके लिए इमोशन था, पहले ये बहुत इसके लिए इमोशनल थे, भावुक थे कि तो मेरी वाइफ है, तो मेरी जीएफ है, तो बड़ा इसको सर पे बैठा के रखा था, इसको बहुत इमोशनल फील करते थे इसके लिए। बट ये अभी ये सब इनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। करेंटली पास्ट में इन्होंने बहुत इसको अपना सब कुछ समझ लिया था, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि ये मेरा कर्मा था इस लेडी के साथ, जो अब इनका ये कर्मा से, इसको इन्होंने अपनी पूरी दुनिया समझ ली थी, वो इनकी कार्मिक थी, और वो इनको सबक सिखाने के लिए आई थी, इनको अवेकन करने के लिए आई थी इनकी लाइफ में, और उसके साथ इनका कर्मा साइकिल था। बट कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को संभाला जाए,
प्लानिंग कर रहे हैं। उसके साथ अगर नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को संभालें, कैसे उससे बात करें, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। उन दोनों में से कोई भी चाह रहा है कि जो भी पास्ट में लड़ाइयाँ हुई, उसकी उस पार्टनर के साथ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, और भी लोगों के साथ जो भी हुआ है, वो सब कैसे वो ठीक करके चीज़ों को संभाले और आगे बढ़े। सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये जो लेडी है इनकी लाइफ में, ये अपनी चलाती है उनकी लाइफ में। और ये जो कैट है, इससे पता चल रहा है कि वो इनको कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मैजिक का भी यूज़ करती है, ताकि ये बंदा इनको छोड़ के कहीं जाए नहीं। आपके पर्सन कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अब गैदर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आए, अच्छा डिसीज़न ले सके, अपनी मन की आवाज़ को सुन सके, अपनी लाइफ में इंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को जी सके। जो इन दिनों उनकी लाइफ बहुत स्पॉइल हुई है, तो वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, बट हैंगमैन की पोजीशन में है। अभी सोच बहुत कुछ रहे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का एंड ब्लैक मैजिक का नेगेटिविटी का भी कार्ड आ गया है, तो वो डिसीज़न इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स पे ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है, ताकि उनकी जो थर्ड पार्टी है उन्होंने किया हुआ है उन पे ब्लैक मैजिक, ताकि ये बंदा उनके चंगुल में ही रहे, उससे बाहर नहीं निकल पाए, डिसीज़न ही नहीं ले पाए, कुछ कर नहीं पाए, हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। बंदा आपका एंजाइटी में है, रात भर जाग रहा है, सोच रहा है, सो रहा है, जग रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, उदास है, अपनी चॉइस पे उदास है, उसके साथ हैप्पी फील नहीं कर रहा है, फिर भी माइंड से सोचता है, उसको लगता है कि अभी मैं चूज़ नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। तो इस डर से ये कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ठीक है, एक मौका और देते हैं, कहीं ना कहीं सन का भी कार्ड आया था, तो इस रिश्ते को एक मौका और दे के देखते हैं, क्योंकि वो माइंड से सोच रहे हैं इस समय कि लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, चीज़ें संभल जाएंगी, ठीक हो जाएगा, तो एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। पर उनका दिल जो है वो एग्री नहीं कर रहा है, दिल और दिमाग की जंग में है, और उन पे ब्लैक मैजिक भी है, जिसकी वजह से वो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और उनको लगता है कि कभी लगता है कि इनको इस थर्ड पार्टी पे जाना चाहिए, और कभी लगता है इनको इस थर्ड पार्टी पे नहीं जाना चाहिए। तो ये थी एनर्जी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नारायण, राधे राधे।